अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गार्डनिंग हब। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगस्त के मंथ में कौन-कौन सी वेजिटेबल्स हम लगाते हैं विंटर सीज़न के लिए, और उन वेजिटेबल्स के बीज लगाने के लिए हमें कौन-सा जो पॉटिंग मिक्स है वो सबसे बेहतर है, वो मैं आपको बताऊंगी, या जो मैं यूज़ करती हूँ और जो मुझे अच्छे रिज़ल्ट देता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि कौन-कौन सी सीड्स हमने लगाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पॉटिंग मिक्स हमने बनाना है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखें, जो बेस्ट पॉटिंग मिक्स है सीड्स ग्रो करने के लिए, वो बेसिकली हमें चाहिए लाइट, बिल्कुल मीडियम हो, जिसमें जो सीड्स इतने नाजुक होते हैं कि उनकी रूट्स इजीली फैल सकें। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा मीडियम है वो है मैं जो यूज़ करती हूँ वो कोकोपीट। और ये देखें, कोकोपीट है, और फिर ये कंपोस्ट है, पर्ललाइट है, ये नीम का पाउडर है, और ये है बोन मील। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ, कोकोपीट मैंने इसलिए चूज़ किया है, इसमें मैंने मिट्टी नहीं यूज़ की है, इसलिए कि सीड्स बहुत ही छोटे और नाज़ुक होते हैं, और उनको अपनी रूट्स फैलाने के लिए बिल्कुल ही लाइट किस्म का मीडियम चाहिए होता है। तो मिट्टी, आपको पता है, जब हम पानी डालें या मिट्टी हार्ड हो जाती है। तो ये हो गया कोकोपीट, जो बहुत लाइट होता है। ये देखें, ये बहुत लाइट है, बिल्कुल हल्का-फुल्का होता है, और ये पानी को भी होल्ड रखता है। और उसके बाद कंपोस्ट है, इसमें वो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को ज़रूरत होते हैं, उसकी रूट्स को ग्रो करने के लिए, उसके स्टेम को, लीव्स को, एवरीथिंग। तो ये आइडियल चीज़ होती है, उसके साथ उसको एनर्जी फ़राहम करने के लिए सीड को। उसके बाद आ जाता है ये पर्ललाइट, कि पानी को ये होल्ड रखेगा बीच में। नीम पाउडर मैंने इसलिए डाला है कि नीम पाउडर जो है वो एक फंजीसाइड का काम करता है। तो जब हम ये डालेंगे ना, तो जो कोई जर्म्स नहीं सीड्स को लगेंगे, कोई पेस्ट उन पे अटैक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और ये जो बोन मील मैंने डाला है बोन मील इसलिए डाला है कि ये बोन मील जो इसके अंदर फास्फोरस होता है, तो ये रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत ज़्यादा रूट सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब जैसे मैं आपको रेशो बता देती हूँ, 35% आप कोकोपीट लें, 35% ही आप कंपोस्ट लें, और उसके बाद तकरीबन आपने 20% आपने कोकोपीट ले लेनी है, और बाकी जो है ना, उसको हाफ़ ऑफ करके तो आपने ये दोनों चीज़ें डाल देनी है। अच्छा, अब हमारा पॉटिंग मिक्स तो रेडी हो गया है। अब हमने ये करना है कि सीडलिंग डिशेस लेनी है। अगर आपके पास सीडलिंग डिशेस नहीं है तो आप बिल्कुल आम पॉट में, मिट्टी के पॉट में, या प्लास्टिक के, जो भी आपको अवेलेबल है, आप उसमें लगा सकते हैं। मैंने ये सीडलिंग डिशेस, ये देखें, इनमें क्रैक्स भी हो गए। मैंने इनको बहुत यूज़ किया हुआ है। समर के सीड्स भी लगाती हूँ, वेजिटेबल के, फ्लावर्स के सीड्स भी लगाती हूँ, तो मैंने तो उनको दोबारा से यूज़ किया है। इसमें ये ईज़ी रहता है कि जब आपका प्लांट इसमें ग्रो करता है, जब आपका सीड, तो उसके बाद जो वो छोटा सा प्लांट बनता है ना, तो इसको हम बड़ा इजीली यहाँ से ऐसे प्रेस करके ना, इधर से, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, पूरे के पूरे उसको, प्लांट को। तो उसकी रूट्स भी डैमेज नहीं होती, और वो बड़ा इजीली हम लोग निकाल लेते हैं। खैर, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको छोटे से पॉट में किसी तरह भी लगा सकते हैं। इसमें आपने इसलिए भी इसको वेट रखना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमिडिटी जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है जर्मिनेशन के लिए सीड की। तो जब ह्यूमिडिटी होगी तो ही आपका सीड जर्मिनेट करेगा, ड्राई सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो और आजकल जो मौसम है ना अगस्त का, ये बहुत अच्छा है सीड्स लगाने के लिए, क्योंकि इसमें नेचुरली हवा के अंदर नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, बारिशें हो रही होती हैं, सूरज की वो तेज़ी सूरज में नहीं होती है जो आपकी सीड्स को डैमेज कर दे। अव्वल तो आप जब भी सीड्स लगाएं ना, तो उसको आप फिर शेड में रखें लगा कर। और अब जब आप सीड्स लगाएंगे ना, हम सर्दियों में सीड्स लगाते हैं या वैसे ड्राई मौसम में जब लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको कवर कर देते हैं प्लास्टिक शीट से। लेकिन इसको आप कवर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है हवा में। तो अगर आप इसको कवर करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका सीड गल जाएगा, एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी हो जाएगी, और क्योंकि नमी उस तरह एकदम खुश्क भी नहीं हो रही है, तो आपने ये याद रखना है कि इसको कवर नहीं करना, लेकिन इसको मॉइस्ट रखना है अपने सीड्स को। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने सीड किस तरह से लगाने हैं। अब इस रो में मैंने 3 रोज़ जो हैं वो मैंने उसकी
चाइनीज़ कैबेज की लगाई हैं। अब उसके बाद मैं उसकी आइसबर्ग की लगा रही हूँ, लेटस का। और इसके सीड्स बहुत ही टाइनी होते हैं, ये देखें इसके सीड्स इस तरह होते हैं। जैसे आप ज़ीरा ले लें तो ज़ीरे जैसे इसके सीड्स होते हैं, तो आप इसको लगाएंगे ना, तो अगर आपके 2-3 भी उसमें गिर जाते हैं या 3-4 भी गिर जाते हैं तो खैर है। जब आपके सीड्स जर्मिनेट होंगे, निकलेंगे, तो रिक्वायर्ड है आप वो रखें और दूसरा आप फालतू निकाल दें। अगर आपके सीड्स लगाते हुए 2-3 सीड फालतू भी गिर जाएँ तो उसमें खैर होती है। अब मैं उसके आइसबर्ग के लगाऊंगी और उसके बाद इसी तरह मैं बिल्कुल ऐसे बहुत छोटे-छोटे हैं, जैसे देखें ना ज़ीरे की तरह, ये देखें कितने छोटे हैं। तो ये अगर मैं इसको अब देखें डाल रही हूँ ना, तो अगर वो इसमें कोई एक्स्ट्रा भी गिर जाता है ना, तो उसकी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती वो। तो अब मैं ऐसे ही रोज़ लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी 3 रोज़ लगाऊंगी, फिर यहाँ पर ये चेरी टोमेटो लगाऊंगी। इस तरह मैं करके आपको फिर ट्रे फिल करके दिखाती हूँ। ये मैंने अब इसमें सारे सीड्स लगा दिए हैं, ये देखें। ये मैंने आइसबर्ग के और इसके चेरी टोमेटो, ब्रोकली और फिर कैबेज के, और ये मैंने सारे पार्सले, कैरेट, रेडिश, टर्निप सब के लगा दिए। अब मैंने ये करना है कि इनको बिल्कुल ही लाइट सा ऊपर, अभी इसके ऊपर सीड पड़ा हुआ है ना, तो यही जो मिक्स मैंने किया हुआ है, ये ऐसे बिल्कुल हल्का-हल्का इसके ऊपर ऐसे डालते जाना है, बिल्कुल हल्का सा ऐसे। इसी तरह इसको सारे को कवर कर देना है। बस मैंने ऐसे हल्का-हल्का इसके ऊपर स्प्रिंकल करते जाना है बिल्कुल, और उसको प्रेस नहीं करना। ये याद रखें कि आपने फिर उसको प्रेस नहीं करना। अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो फिर वो अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो फिर आपके वो सीड्स जो हैं वो दब जाएंगे। तो बस आपने बिल्कुल ऐसे हल्का-हल्का इसको डालते जाना है। और एक और बात है, आपने ये भी चीज़ चेक करनी है कि इसको अक्सर सीड्स जो होते हैं ना, आप कहीं अच्छे सीड स्टोर से लें तो आपको अच्छे मिलेंगे, उसके ऊपर मेडिसिन लगी होती है। मैंने तो ये सारे सीड ना ऑनलाइन मंगवाए थे, मैंने ऑनलाइन इस्लामाबाद से मंगवाए थे। तो आप लोग किसी अच्छे सीड स्टोर से सीड्स लें जिसके ऊपर मेडिसिन लगी होती है, तो फिर अक्सर चूंटियाँ जो हैं वो नहीं उनको खाती हैं। तो नीम पाउडर जो मैंने इसमें डाला है ना, जो मैंने पॉटिंग मिक्स बताया उसमें नीम पाउडर जो डाला है, वो इसीलिए डाला हुआ है कि वो चूंटियाँ वगैरह फिर नहीं आती हैं उसको खाने के लिए, सीड्स को। तो वो आप ज़रूर नीम पाउडर को ज़रूर मिक्स करें बीच में। अच्छा, अब इसी तरह मैंने इन सबको ऐसे थोड़ी-थोड़ी सॉइल डाल के ऐसे इस सारों को कवर करते जाना है। ऐसे इसको थोड़ा-थोड़ा डाल के सारा कवर कर देना है और उसके बाद इसको बिल्कुल अच्छी तरह से स्प्रे कर देना ऊपर। इतनी अच्छी तरह से करना है ना कि बिल्कुल वो वेट हो जाए। उसके बाद आपने इसको किसी शेड वाली जगह पर, जहाँ पे लाइट अच्छी आती हो, आपने इसको रख देना है। और आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपने इसको मॉइस्ट रखना है, ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि सीड्स की जर्मिनेशन के लिए उसको मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखें कई सीड्स जो है ना, हम लोग पहले रात को भिगोते हैं और 24 आवर्स उनको भिगो के तो फिर हम लगाते हैं। अब इस सीज़न में ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत है तो भिगोने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने ना उसको मॉइस्ट रखना है अपने सीड को। तो बस इसी तरह फिर आप देखें कि विदिन अ वीक कुछ सीड्स तो 2-3 दिन बाद ही निकल आते हैं। तो मैं आपको इसके फिर अपडेट्स देती रहूँगी जैसे-जैसे सीड्स मेरे निकलते रहेंगे और वो जर्मिनेट होंगे। तो होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।